कि जहां अयन और नारम दोनों मिलकर के हिंदी में उनका अनुवाद कीजिए तो नारायण शब्द बनता है, लेकिन नारम जो है, जो नार उनकी नाभि से निकला है, नारायण भगवान की से उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और एक आवाज आती है, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना कीजिए। लेकिन अब ब्रह्मा जी ये विचार करते हैं कि मैं सृष्टि की रचना करें तो कैसे करें, और मैं आया तो किस लिए आया, कारण क्या, विचार करते हैं ब्रह्मा जी। बहुत देर हो गई विचार करते करते। उसके बाद में पुनः लौटकर ब्रह्मा जी उस तंतु में प्रवेश करते, जो कमल पुष्प की टहनी है, तंतु है, उस तंतु में उन्होंने पुनः प्रवेश किया और लौट के वहीं पहुंच गए। हाथ जोड़कर बोले, भगवान मैं क्यों आया था। आकाशवाणी के द्वारा श्री हरिनारायण भगवान ये कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आपको मैंने सृष्टि के लिए भेजा था, लेकिन एक शब्द सुनाई देता है, दो अक्षर ता और पा, दोनों अक्षरों को मिला के बनता है तप। ब्रह्मा जी के कानों में यह आवाज आती है कि आप तप कीजिए और तप करने के बाद तब सृष्टि की रचना कीजिए। भगवान के भक्तों, आज ब्रह्मा जी उस तंतु से निकल के कमल के पुष्प पर फिर आ गए, उस जल में बैठे, लेकिन तप करने के लिए जब चले हैं तो भगवान का ध्यान धारण किया है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब ब्रह्मा जी उस कमल फूल पर भगवान का भजन कर रहे हैं, भजन करते करते तपस्या संपूर्ण होती है, तो फिर आकाशवाणी होती है कि आप जाकर के सृष्टि की रचना कीजिए। और सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो थोड़ी गुस्सा आती है ब्रह्मा जी के लिए, और नाराज होकर के ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रकुटी से रुद्र भगवान को उत्पन्न किया। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान को भ्रकुटी से जब उत्पन्न किया तो रुद्र जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का सृजन कीजिए। तो रुद्र भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। बिच्छू, कातर, जहरीले कीड़े मकोड़े, और जो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तामसी संतान उत्पन्न कर रहे हैं, रुद्र जवाब दिया, ओए रुद्र भाई ठहर जा, अब तुम्हारे बस से बाहर है सृष्टि की रचना करना। बोले भगवान आपने ही तो आदेश दिया था मुझे, जवाब दिया आप तपस्या करो और तप करने के बाद आना, तब सृष्टि की रचना करना। सारा संसार तमोगुड़ी हो जाएगा भाई, तो फिर ये पृथ्वी फिर लिपायमान हो जाएगी जल में, आप ठहर जाओ। तो रुद्र भगवान तपस्या के लिए चले जाते हैं और इधर ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य योग क्रिया के द्वारा एक लड़की को उत्पन्न किया, और जब लड़की को उत्पन्न किया तो उस लड़की का नाम पड़ा सरस्वती। सरस्वती, लेकिन ध्यान रखना ब्रह्मा जी सरस्वती को देख करके भौचक्के से रह गए। क्यों? नारी की उपमा को देख करके विश्वामित्र जैसे स्खलित हो गए, हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। कथा के प्रेमियों, आज ब्रह्मा जी लोभायमान हो गए और उस सरस्वती नाम की जिस लड़की को जन्म दिया है, तो बताओ वो हमारी बेटी है या नहीं। अरे जिसे हमने पैदा किया है हमारी बेटी है, लेकिन ब्रह्मा जी की नीयत अपनी बेटी पर ही खराब हो गई। माफ करें, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रमाण भागवत में है। ब्रह्मा जी की जब नीयत खराब बेटी पर हुई तो ब्रह्मा जी उस लड़की के समीप जाने की जब कोशिश करने लगे तो सरस्वती भागने लगी और ब्रह्मा जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो लड़की चीखती और चिल्लाती हुई वहां पहुंच गई जहां सनक, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण बैठे हैं, और सप्त ऋषियों के पास जब पहुंची है चिल्ला रही है कि मुझे कोई बचाओ। देव ऋषि नारद आ गए, बोले ओए ब्रह्मा जी
क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? जवाब दिया, नारद मैं कुछ नहीं, केवल सृष्टि की रचना कर रहा हूं और मैं थोड़ी सहायता लेना चाहता हूं सरस्वती से। देव ऋषि नारद बोले, पागल हो गए क्या है? अरे आप अपनी बेटी के साथ अगर ये करोगे तो आने वाले समय में हर बाप अपनी बेटी के साथ क्या सुलूक करेगा? थोड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हें ब्रह्मा जी, तुम्हारी बेटी है। तब उन ऋषियों ने उस बेटी की इज्जत को बचाया। इसीलिए सरस्वती की दो रूप में पूजा होती है, एक ब्रह्मांडी के रूप में और एक सरस्वती के रूप में। अब ब्रह्मा विचार करने लगे कि अब मैं सृष्टि आगे कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने विचार विमर्श किया, भाई अब मैं सृष्टि आगे बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं। उन्होंने दाही और बाही भुजा का मंथन किया। दाही और बाही भुजा का मंथन करने के बाद ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु और शतरूपा नाम की स्त्री, लेकिन कुछ वक्ता इस बात को कहते हैं कि अर्ध नारी और अर्ध पुरुष दोनों एक समीप जुड़े हुए थे, लेकिन माफ करें मैं तो मौजूद नहीं था उस समय पर। केवल मैं तो यही कहूंगा कि स्वयंभुव मनु और शतरूपा नाम के स्त्री और पुरुष दो प्रकट किए ब्रह्मा जी ने। अब उन्हें सृष्टि की रचना करने के लिए आदेश दिया कि आप जाओ और सृष्टि की रचना करो। लेकिन प्रमाण ये मिलता है कि इधर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु महाराज, स्वयंभुव मनु और शतरूपा, इनके द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रसूति, देहूति और आहुति, 3 बेटियां पैदा हुई और 2 बेटा पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु महाराज। अब सृष्टि आगे के लिए बढ़ती चली गई। उधर 3 लड़कियों का विवाह ऋषियों से कराया गया। उन्हीं में से एक लड़की की शादी महाराज दक्ष के साथ हुई थी, दक्ष प्रजापति से, जो आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। भगवान के भक्तों, धीरे धीरे स्नेह स्नेह सृष्टि का सर्जन होने लगा। तालियों के साथ प्रेम से एक छोटा सा कीर्तन बोल।